हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं। इसके अलावा टीचिंग पोजीशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इन्हीं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और एक अच्छी वैकेंसी है। आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने डेली का 1 या 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूं और हमारे पास कई कमेंट भी ऐसे आए हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे कमेंट करते हैं जो अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यह जो वैकेंसी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये केवल एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर नहीं बनाता हूँ। यूट्यूब सोशल नेटवर्क साइट है और यहाँ पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट, यानी पूरे ऑल इंडिया और विदेशों के भी पूरे विश्व भर के कैंडिडेट यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। अब ये है कि हमारा वीडियो केवल इंडिया के कुछ ही सेलेक्टेड कैंडिडेट देख रहे हैं, ये बात अलग है। तो इसलिए मैं सारे वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ केवल एक पार्टिकुलर कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो देखें, नहीं अच्छा लगता है तो ना देखें, आपके ऊपर हैं। या तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें डायरेक्ट, आपके पास टाइम है। अब एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? आपके पास तो बहुत सारे टाइम है, आप तो इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी तो इधर उधर से सर्च करके प्रत्येक वेबसाइट को मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ से नोटिफिकेशन मिले कि हम वीडियो बनाएं। तो आपको क्या लगता है इतना ईजी तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाता है? इतना ईजी तरीके से कुछ नहीं मिलता। मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हूँ। आपने कमेंट किया था कि कुछ ऐसे ही कमेंट किया था, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अदरवाइज़ आपका नाम भी आता है, कि आपने कमेंट किया था कि क्या मैं अप्लाई किया हूँ इस पद के लिए। तो मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ, तो मैं क्यों अप्लाई करूँगा? आप बताऊँ। जब मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ और लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ तो मैं दोबारा लाइब्रेरियन के लिए क्यों अप्लाई करूँगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। आपने कमेंट तो ईजिली तरीके से कर दिया। अब बताइए कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाएगा तो आप दोबारा नौकरी करेंगे गवर्नमेंट सर्विस के लिए, वो भी कम सैलरी पे? हमें तो 8 साल हो गया नौकरी करते हुए, 8 साल 9 साल हो गया। और प्राइवेट नौकरी से देखें तो हमारा 10-12 साल हो गया, 15 साल हो गया नौकरी करते हुए। तो इस तरह से भाई कमेंट करने से पहले आप सोचो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो क्या आप वीडियो बनाना शुरू करोगे? तो क्या आप उस पद के लिए अप्लाई करोगे जिस पे वीडियो बना रहे हो? ऐसा कोई नहीं करता है। इसलिए कमेंट करने से पहले आप सोच लो पहले कि आपको कैसे कमेंट करना चाहिए और कौन सा सूटेबल है। अदरवाइज आप वीडियो मत देखो, ठीक है? तो मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कमेंट करने से पहले सोच लो कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिसको इच्छा है वो देखें और आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना देखें। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं बनाते थे, तो भी मैं तो अपने नाम के लिए बनाता हूँ बस। अब हम बात करें टीचिंग पोजीशन में जो पद हैं, तो यहाँ पे एक आपको नोट दिखाई दे रहा है, रेगुलर मोड में आवेदन आमंत्रित हैं। अब वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है EGC और AICTE नॉर्म्स। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जो नाम मैं नीचे बताऊंगा भी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी में एग्रीकल्चर साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च में आवेदन आमंत्रित है। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन जो है PhD अवार्डेड या थीसिस सबमिटेड कैंडिडेट है और क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन है EGC और AICTE नॉर्म्स अप्लीकेबल है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जो आवेदन आमंत्रित किया गया है वो इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं PhD थीसिस सबमिटेड कैंडिडेट या MTech कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास MTech है। अब हम क्वालिफिकेशन और पद की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे स्ट्रीम दिया है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जिसको हम क्वालिफिकेशन कहते हैं और जिसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। आप लाइब्रेरियन हैं तो आपको पता चलेगा, लाइब्रेरियन का पद नीचे मिलेगा, लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन भी नीचे मिलेगा। इसलिए यदि आप लाइब्रेरियन के बारे में देखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस में जो है स्पेशलाइजेशन किन किन विषय में होनी चाहिए? तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, IoT एंड रोबोटिक्स है। EE यानी इसी में EC और EE में दोनों में जो है सब्जेक्ट की बात करें तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT प्रोसेसर। एक बार रिपीट कर देता हूँ।
डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT माइक्रो प्रोसेसर। मैनेजमेंट में जो है फाइनेंस या अकाउंट, इंटीग्रेटेड बिजनेस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, ह्यूमन रिसोर्स, स्टैटिक्स या एनालिटिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक्स। एग्रीकल्चर में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा फार्मेसी में भी फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है। लॉ विषय में भी आवेदन आमंत्रित हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी आवेदन आमंत्रित हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और EE वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिसर्च पेपर की बात करें तो प्रोफेसर पद के लिए साइंस साइटेशन इंडेक्स स्कोपस पेपर में 6 आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और साइंस साइटेशन में 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए फर्स्ट ऑथर, और 4 पेज का मिनिमम 2 ऑथर मैंडेटरी रखा गया है। इस तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है साइंस साइटेशन इंडेक्स, आपको SCI कहूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए 4 आर्टिकल जो है टोटल 4 स्कोपस पेपर में पब्लिश होना चाहिए, और 1 साइंस साइटेशन इंडेक्स में फर्स्ट ऑथर, और 3 जो हैं सेकेंड ऑथर, और 2 हैं जो मैंडेटरी 3 पेपर एज मिनिमम 2 ऑथर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऑथर है तो आप सोच सकते हैं, यानी ज़्यादा लेखक हैं तो आप देख सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड एप्लीकेशन मैनेजमेंट और सैलरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आपके पास PhD अवार्डेड हैं, यानी आपके पास PhD डिग्री हैं, तो 90,000 से लेकर 1,30,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। यदि MTech आपके पास हैं, डिग्री हैं, तो 50,000 से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD हैं तो 1,40,000 रुपये पर मंथ सैलरी हैं, और इससे ऊपर ही होगा। और प्रोफेसर के लिए यदि आपके पास PhD है तो 1,80,000 से लेकर 2,50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यदि आपके पास PhD है और 2 स्कोपस में पब्लिकेशन है तो 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। PhD NIT और 2 स्कोपस में पब्लिकेशन है तो 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, और PhD IIT से हैं और 2 आर्टिकल आपके पास हैं तो 85,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसी तरह से अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी फैकल्टी एंड एग्रीकल्चर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल में भी सैलरी की बात कर लें, विभिन्न सैलरी में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास MTech या MBA है तो 50 से लेकर 65,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। यदि आपके पास PhD है तो 65 से लेकर 80,000 के रूप में, यानी 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD आपके पास है तो 1,20,000 से लेकर 1,40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, और प्रोफेसर के लिए PhD आपके पास है तो 1,40,000 से लेकर 1,60,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। तो यह रही सैलरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी। पब्लिकेशन इंसेंटिव भी आपको मिलने वाला है, तो ACI फर्स्ट जर्नल के लिए 1,25,000 रुपये। तो यह सब डिटेल जानकारी मैं बताऊंगा तो आपको वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस संस्था से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ यह दिल्ली में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब ट्रेनर टेक्निकल के लिए हैं तो यहाँ पे जो है ट्रेनर टेक्निकल का पद है, और इस पद के लिए जो है स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, DSA, DAA या CP या DP या IoT या रोबोटिक्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, और मिनिमम BTech डिग्री 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस, और डोमेन में अप्लाई, सेम डोमेन में भी अप्लाई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ट्रेनर सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश और 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस, सेम डोमेन में अप्लाई हैं। ट्रेनर लीगल स्किल में स्पेशलाइजेशन की बात करें तो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस, सारे पद में हैं, सेम डोमेन अप्लाई। सैलरी 1,40,000 से लेकर 1,50,000 रुपये पर मंथ है। अब हम बात करें नॉन टीचिंग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो पद है इसके लिए, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक होनी चाहिए, और कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का, रिलेवेंट डोमेन यूनिवर्सिटी लेवल का मतलब होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया है, यदि आपके पास है तो ज़रूर अप्लाई करें। डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे तीनों क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, बट यहाँ पे मैं आपको लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को बता दूं कि देखिए डिप्टी लाइब्रेरियन का पद अलग है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का अलग है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद अलग है, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास आप कमेंट करते हैं कि आप ये क्वालिफिकेशन है तो हम एलिजिबल हैं, तो पहले मैं इस पद के लिए बता दूँ कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें तो मास्टर डिग्री की रिक्वायर है, लेकिन आपके पास बिलीव हैं तो आप अपने
बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस नोटिफिकेशन में परमिशन नहीं दे रहा है कि आप अप्लाई करें। और जब इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है या क्या प्रोसेस है, यदि आपको कोई रिज्यूम सेंड करना है तो आप बिली बेस पे भी सेंड कर सकते हैं। हो सकता है आपकी रिक्वायर हो तो वो बुला लें। इस संस्था के ऑनर जो हैं, जो संस्था इस संस्था को चला रहा है, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई करें, क्योंकि बीलिव है एमलिव है तो अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा ना, उसमें आपका वही नंबर देना जो आप फॉर्म फिल करेंगे जो चालू है, तो आपको मेल के थ्रू या ऐसे भी बुला लेंगे। अब मेरा ही वीडियो देखकर कई कैंडिडेट का हमारे पास एसएमएस आया है कि उनके पास इंटरव्यू के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया है, मेल भी आया है हमारे पास, वो सेंड भी किए, हमने पढ़ा भी। तो ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपको क्यों नहीं बेनिफिट हो रहा है, आपके ऊपर है, आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम बात करें कि लाइब्रेरी, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो फर्स्ट में है कि कैंडिडेट के पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि डिप्टी लाइब्रेरियन पर आप जाएंगे तो पीएचडी डिग्री तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री या मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है कि पीएचडी डिग्री या मास्टर डिग्री, मतलब दोनों में से कोई एक, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री 55% अंक कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ में यूजीसी नेट, सेलेक्ट या सेट क्वालिफाई होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए नेट, सेट और सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं देखा था, इसका शॉर्ट में नोटिफिकेशन आया था जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें जो है अलग अलग पद दिया है, कमा लगा कर, यानी 3 पद हैं, कमा लगा कर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें जनरल मैनेजर एचआर के लिए जो है एमबीए क्वालिफिकेशन और मिनिमम जो है 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इलेक्ट्रिकल मैनेजर के लिए जो है कैंडिडेट एटलीस्ट, मतलब आपको बात करें कि कम से कम बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, डिप्लोमा लेवल पे 8 साल का होनी चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसे ही रेगुलर पोस्ट पे रेगुलर मोड में वैकेंसी नहीं मिलती है। रेगुलर मोड में वैकेंसी के लिए पूरे कैंडिडेट को एनालिसिस किया जाता है। आपने लाइब्रेरी साइंस में पढ़ा होगा शॉर्ट एनालिसिस, तो आपको पता होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक डिग्री होनी चाहिए कम से कम सिविल इंजीनियरिंग में, और 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यदि डिप्लोमा आपके पास है तो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस। यदि डिप्लोमा है तो 12 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा काउंसलर कम साइकोलॉजिस्ट में जो है पीएचडी डिग्री, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, और आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। 2 से लेकर 3 साल का काउंसलिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल असेसमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउस कीपिंग मैनेजर के लिए जो है ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हाउस कीपिंग में और 10 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अप्लाई करेगा। इसके अलावा कैटरिंग मैनेजमेंट में भी एक्सपीरियंस सेम है, और ग्रेजुएट डिग्री होटल कैटरिंग से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस 8 और 12 साल। यदि आपके पास ऐसे नॉर्मल है तो 8 साल और डिप्लोमा है तो 12 साल। यह जो है सभी में है, लाइब्रेरी को छोड़कर। तो कैंडिडेट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए बैचलर डिग्री कंपलसरी रखा गया है, कंप्यूटर कंपलसरी है, ठीक है। कंप्यूटर होना चाहिए, बैचलर डिग्री एंड कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे एक नोट दिया है कि ईजीसी रेगुलेशन बॉडी सैलरी से रिलेटेड दिया है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिया है, ठीक है। यानी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शुड बी एज पर यूजीसी रेगुलेशन बॉडीज, ठीक है। तो यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार सैलरी है। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपके पास कई चांस हैं। एक तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको 2 मोबाइल नंबर दिख रहा है, दोनों नंबर से आपको बात कर लेना है। और यदि आप बात नहीं करते हैं, कोई डाउट है तो वहाँ से बात कर लेना। अदरवाइज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, या गूगल स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नीचे जो है और सारे डिटेल जानकारी है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब हम बता देते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है। तो सबसे पहले बता दें कि यह यूनिवर्सिटी है, 27 साल से इस यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और GLA यूनिवर्सिटी दिल्ली में आवेदन आमंत्रित किया गया है। GLA यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में है, जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यह जो एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर है ना, यह पद जो रेगुलर मोड में है ना, इसलिए आवेदन आमंत्रित है, इसलिए रेगुलर मोड में आवेदन आमंत्रित हैं, इसलिए इतना एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। यूजीसी यूनिवर्सिटी है तो यूजीसी गाइडलाइन फॉलो करेगी, और साथ में जो है
इस यूनिवर्सिटी का भी तो कुछ गाइडलाइन होता है। तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें कहीं आपको जो आप कमेंट करने वाले हैं कोई एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है, और न ही इसमें एप्लीकेशन शुल्क के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। हो सकता है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको अंतिम तिथि दिखाई दे, हो सकता है, तो इस बात को आपको चेक कर लेना है। या हो सकता है कि एज लिमिट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें दिखाई दे, बाकी ऐसे कोई नोटिफिकेशन से नहीं बता सकता। यह जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, जिसको ये क्वालिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा पद है, मैं अपने मेहनत से सर्च करके आपके पास लाया हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए यह जो डिटेल जानकारी है ना वो इसमें नहीं दिया है और वो मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे जो एक्यूरेट जानकारी दिया होगा ना वही सेम होगा, वही आपको देना होगा। अदरवाइज कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है तो आप नहीं फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है वेबसाइट से अभी मैं नोटिफिकेशन निकाला हूँ और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे है। यदि आपको कोई डाउट है तो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप पर्सनली यूट्यूब के कमेंट करेंगे आप तो वहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं कि वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन है या नहीं है। यह देखने का काम आपका है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा।